एक तरफ तमाम मोदी भक्त औरंगजेब की कब्र खोदने पर लगे हैं। अब वो आजमी से माफी मंगवाने की जिद पर अड़े हैं। उधर मोदी जी ने एक बाउंसर मार दिया है। बाउंसर भी ऐसा है कि भक्त तो छोड़िए, विरोधी भी भौचक हो गए हैं। दरअसल मोदी जी की सरकार ने एक ऐसी घोषणा की है जिसकी उम्मीद उनके समर्थकों को तो छोड़िए, उनके विरोधियों को भी नहीं थी। इस घोषणा से भक्तों के साथ साथ विरोधी पार्टियां भी सदमे में हैं। भक्त तो अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र खोदनी है या उसकी पूजा करनी है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मोदी जी ने रमजान के पवित्र महीने में ऐसी घोषणा की है कि भक्तों की सनातनी आस्था चारों खाने चित हो गई है। जिस पार्टी की राजनीति ही मुस्लिम विरोध पर टिकी हो, जिस पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, जो कपड़ों से मुसलमानों को पहचानने की बात करते हों, जो हर वक्त हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करते रहते हैं, जिनके नेता नफरती भाषण देते हों, जिनके कैबिनेट मिनिस्टर देश के गद्दारों को गोली मारने की बात करते हों, जिस पार्टी के नेता पाकिस्तान का टिकट बांटते हो, जिस पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों से जबरन जय श्री राम बुलवाते हों, गोमांस के नाम पर जान लेने से भी नहीं हिचकते हों, वो अगर रमजान पर सौगात बांटने लग जाए तो भक्तों का क्या होगा? जी हां, बिल्कुल ठीक समझा आपने। दरअसल मंगलवार को बीजेपी की तरफ से घोषणा हुई कि बीजेपी इस बार मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी बांटेगी। इसके लिए बाकायदा बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर ईदी बांटेंगे। इसके लिए बीजेपी ने खास ईदी किट भी बनाई है, जिसमें ईद पर बनने वाली सिवई, खजूर, सूखे मेवे, महिलाओं के लिए एक सलवार कमीज का सेट और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा का एक सेट होगा। यह किट ढूंढ ढूंढ कर गरीब मुसलमानों को बांटी जाएगी। दरअसल इस बार की ईद बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही आ रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ईदी किट के जरिए विरोधी पार्टी आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद भी बीजेपी को दिख रहा है कि तेजस्वी यादव का MY समीकरण यानी यादव मुस्लिम समीकरण बरकरार है, इंटैक्ट है। तेजस्वी के मुस्लिम वोट बैंक को देखकर घबराए हुए सम्राट चौधरी ने भागलपुर के सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं से साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी पर सीधे हमला नहीं करना है, नहीं तो बीजेपी को नुकसान होगा। इस बात पर गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर नेता अपनी गलती मानते भी दिखे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2014 से लगातार मुस्लिम विरोधी राजनीति करने वाली बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय क्या अब भरोसा कर पाएगा? बिहार चुनाव में बीजेपी की परेशानी यह है कि वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों का थोड़ा बहुत झुकाव है। ऐसे में अगर बीजेपी के मुस्लिम विरोध की वजह से जेडीयू को नुकसान होता है तो कुल मिलाकर नुकसान तो बीजेपी का ही होगा। जबकि बिहार में सरकार बनाने का मोह बीजेपी छोड़ नहीं पा रही है, इसके लिए चाहे सौगात ही क्यों ना बांटनी पड़ जाए। आपको यह भी याद दिला दूं कि जब 2014 के चुनाव के समय बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करके ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी। वही बीजेपी आज मुस्लिम तुष्टीकरण पर उतर आई है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी जिसके कोर में मुसलमानों का विरोध है, उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसके लिए हमें जरा अपने आसपास और आसपास ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की बनी छवि को लेकर बात करनी होगी। बीजेपी की मूल संस्था RSS बार बार बीजेपी के मुस्लिम विरोध का विरोध करती रही है। वहीं अब भारत का दोस्त अमेरिका भारत के खिलाफ सख्ती करने के लिए तैयार बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी की विश्व नेता वाली छवि को दरकिनार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने माय फ्रेंड मोदी के देश को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश बताकर इसे विशेष चिंता का देश यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में शामिल करने की तैयारी में है। अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2024 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब होती गई, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़ते गए। दूसरी तरफ सऊदी,
यूएई के शाह जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते दिखाई देते हैं, वहीं एक नहीं कई बार ये देश भारत में मुस्लिमों की स्वतंत्रता पर हमले को लेकर चिंता जता चुके हैं। सवाल यह है कि जब दुबई में एक विशाल हिंदू मंदिर हो सकता है तो भारत में मस्जिदों पर बुलडोजर क्यों चलना चाहिए? ऐसे में वर्ल्ड लीडर यानी विश्व गुरु बनने का दंभ भरने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए यह जरूरी है कि उनकी पार्टी के ऊपर से अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला टैग हट जाए। संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से भी मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के प्रति अपना व्यवहार बदलने की योजना बनाई और एक आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया जिसमें सौगात मोदी बांटने की बात की गई। लेकिन असली परेशानी तो उन सनातनी राष्ट्रभक्तों की आस्था का है जो अब तक मुसलमानों का विरोध करके राष्ट्रभक्त होने का तमगा चमका रहे थे। अब उनका हौसला कौन बढ़ाएगा? अगर मोदी जी ईद के मौके पर सौगात बांटने लग जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? दरअसल भक्त इस समय अपने आप को उसी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जैसे देश के लोगों ने 15 लाख न मिलने पर महसूस किया था, या दिल्ली की महिलाएं बीजेपी की सरकार बनवाने के बाद 2500 न मिलने से ठगा सा महसूस कर रही हैं। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी के इस कदम से एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही 80-20 की राजनीति देश के कुछ हिस्सों में चल जाती है, लेकिन बिहार का डीएनए कुछ अलग है। यहाँ सबका साथ सबका विकास करके ही सत्ता हासिल की जा सकती है। यहाँ पोलराइजेशन की जगह जातिगत जोड़ घटाव और पुरानी वफादारी ही अपना असर दिखाती है। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय से बेहतर संबंध बनाना चाहती है, या फिर ईद की सौगात एक दिखावा है? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी पर भरोसा करेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।